तक असद निज़ामी साहब की तरफ चलते हैं, ज़रा उनसे ये सवाल पूछते हैं कि अब असद साहब क्या क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं अमेरिका में। अब जब ट्रंप दूसरी बार आ रहे हैं, उन्हें पता है कि अगली बार उन्हें ये मनसब नहीं मिलना, एक एज फैक्टर भी है, हेल्थ फैक्टर भी हो सकता है। और चलें, हुमा साहब हमारे साथ मौजूद। हुमा साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हुमा साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। जी असद साहब। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, आपने जो जिक्र किया, बात की उनकी एक आखिरी टर्म होगी। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक जो इलेक्शन था इसके अंदर दो बड़ी तारीखी चीज़ें जो थी वो हो रही थी। एक तो ये था कि अगर कमला हैरिस जीत जाती हैं तो वो फर्स्ट वुमन भी होती हैं और फर्स्ट ब्लैक वुमन भी होती एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब के केस में जो तारीखी बात है वो ये है कि वो सिर्फ वाहिद दूसरे ऐसे अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स में री इलेक्ट हुए हैं। तो ये भी एक इंट्रोस्पेक्शन की बात है डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कि उनको बीच में अपनी एक बारी मिली और उसके बाद फिर एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है आ रही है। ना सिर्फ आ रही है बल्कि वो प्रेसिडेंसी के अंदर भी वही है, सेनेट भी उनके पास है, हाउस भी उनके पास है। और ये चीज़ भी नहीं भूलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक कंजर्वेटिव बेंच रखता है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसमें उनका भी एक किरदार है जिसकी वजह से एक कंजर्वेटिव बेंच है। अच्छा, उसके साथ साथ अब अमेरिका के अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो ऊपर से चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो जो चाइना वाली पॉलिसी जिसका बहुत जिक्र हो रहा है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे चाइना के साथ ऊपर जो डोनाल्ड ट्रंप का एक रवैया रहा है, रद्द-ए-अमल रहा है, जो उनकी पहली प्रेसिडेंसी में था, वो शायद वो तमाम बातें जो सियासी नारे थे वो उनको मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा पाए इस अपनी प्रेसिडेंसी के अंदर। और चाइना के साथ एक थोड़ी सी शायद सॉफ्ट किस्म की पॉलिसी जो है वो आपको आगे जाते हुए नजर आए, ये मुमकिन है। उसके साथ साथ जो लेफ्ट विंग जो लोग हैं, जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं, जो बेसिकली एक तादाद की हवाले से कह लें कि नहीं निकले, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के वोट बैंक था वो इंक्रीज हो गया, उसके अंदर देखा है इमिग्रेंट वोटर्स जो हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम वोटर्स जो हैं, वो बहुत ज्यादा आए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का लेफ्ट के साथ क्या रवैया होता है? माजी के अंदर उनकी पहली प्रेसिडेंसी के अंदर हमने देखा लेफ्ट के ऊपर बड़ा उनका स्टर्न एक स्टांस था। तो ये भी एक चीज होगी जो आपको 4 साल को मिलेगी। उसके साथ साथ जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी मुल्क के साथ फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक चेंज के साथ इतनी जल्दी तब्दील नहीं होती है। अमेरिकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर एक पॉलिसी की को बरकरार रखने में वो बिलीव करते हैं। जाहिर है उसके अंदर 19-20 का फर्क आ सकता है। उसके अंदर पाकिस्तान कैसे रेलेवेंट है ये भी वक्त बताएगा, उनका क्या स्टांस होता है, इंडिया के साथ क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हमें आगे जाके नजर आएंगी। लेकिन ये बात तो जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस दफा की उनकी प्रेसिडेंसी है उसके अंदर एक पिछली वाली से बुनियादी फर्क ये है कि वो तमाम जो फैक्टर्स हैं उनके अंदर जीतते हुए आ रहे हैं, नेमली प्रेसिडेंसी, सेनेट, हाउस एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आपको शायद एक नया रवैया नया नजर आए रिपब्लिकन गवर्नमेंट का। और इसके साथ साथ आगे जाते हुए अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो अब कैसे कैंडिडेट्स अपने फील्ड करती है, इसके अंदर तो एक सबसे बड़ा इशू ये था, कमला हैरिस को एक पूरी एक कैंपेन रन करने का टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि जो बाइडेन जो थे वो इनिशियली रन कर रहे थे फॉर री इलेक्शन, और उसके अंदर चूंकि उनकी सेहत जो थी वो नासाज थी, तो इस वजह से कमला हैरिस को लाए गए। तो ये फैक्टर भी बीच में आता है कि इनकी प्लानिंग जो थी वो भी गलत थी। और लास्टली एक डेमोक्रेटिक पार्टी को अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि एक जो परसेप्शन क्रिएट हुई थी उनके इर्द गिर्द के जी थोड़ी एरोगेंस आ गई है, थोड़ा सा ये मतलब बेंड नहीं करते और अपनी जो पॉलिसीज हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाते। ये चीज उनको आज बिल्कुल उल्टी पड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में गई। लेकिन असद साहब, ये आपने जो कहा कि कैंपेन करने का प्रॉपर टाइम नहीं मिला, बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा गेन कर लिया था कमला हैरिस ने। जुलाई के एंड में जब ऐलान हुआ कि वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगी तो उस वक्त तो वो कहीं कंपटीशन में नहीं थी, लेकिन आप 2-3 रोज़ पहले तक भी जितने भी सर्वेज देख लें वो सब नेक टू नेक चल रहे थे। इवन स्विंग स्टेट्स में कोई नहीं कह सकता था कि ट्रंप को कोई वाज़ेह बरतरी या कोई लीड हासिल होगी या बड़ी आसानी के साथ वो जीत जाएंगे। तो कैंपेन को तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में रन किया। जी बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में रन किया उन्होंने और उनको पूरी सपोर्ट थी अपनी पार्टी की। लेकिन आप ये भी ज़हन में रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक सवाली निशान था कि आया उनका जो वोट बैंक है वो पिछला वाला रह गया, उसके अंदर कोई इजाफा होगा। कुछ जो पॉलिसीज़ उनके खिलाफ की डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर, आई थिंक अगर जो बाइडेन भी रन करते, जो आपने जैसे पहले भी जिक्र किया इसराइल फ़लस्तीन वाली जो जंग है वो भी बहुत डेट्रीमेंट किया है डेमोक्रेटिक पार्टी को। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो जमहूरी एक निज़ाम का एक बेहतरीन मिसाल है जिसके अंदर आपका एक अपसेट जो है वो हो सकता है। जो यानी कि जब हम पहले भी बात कर रहे थे आज से 2-4 दिन पहले, तो हम ये बात ही करते बड़ा क्लोज टू कॉल है।
वो जो ऑन द डे जो चीजें होती हैं, ऑन द डे जो वोटर निकलता है और वो किस तरह वोट करता है, जो अनडिसाइडेड वोटर होता है, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ज्यादा कामयाब रही है उनको डिसाइड करवाने के लिए कि आप रेडी वोट करें, और ब्लू पार्टी इसमें कामयाब नहीं रही। ठीक है, तो अब साहब अगर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आपने अभी डेमोक्रेटिक वोटर्स और वोटिंग डे की बात की, अगर आप पोल्स पे नज़र डालें जो हिस्टोरिकली यूएस इलेक्शन के हवाले से पोल्स आया, अब जैसे सैल्जर एक बड़ा मोतबर इदारा पोल्स का समझा जाता है, उसने परसों आयोवा के हवाले से उसने पोल्स निकाले कि जी वहाँ पे डेमोक्रेट्स बाई 3% जीत जाएंगे, लेकिन रिपब्लिकन्स ने आज जो आयोवा में रिजल्ट दिया तकरीबन 14% से ज़्यादा, मतलब उन्होंने आयोवा को मेंटेन किया। और जितना क्लोज स्पेशली लेफ्ट विंग पोलस्टर्स की तरफ से देखा जा रहा था, तो ना वो पॉपुलर वोट में वो क्लोजनेस नज़र आई और इलेक्टोरल कॉलेज में भी फ़र्क जो है बढ़ता जा रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट जो पोल्स अमरीकी इंतखाबात के हवाले से आए, व्हाट दे एक्चुअली मिस्ड कि ये इतना वाज़े फ़र्क नज़र आया पोल जो उनके पोल्स थे और रिजल्ट्स में? जी अच्छा, हाँ जी बिल्कुल अगेन जिस पोल का आप भी जिक्र कर रहे हैं और तमाम जो पोल्स हैं उनके अंदर ये सारी बातें जो थी की जा रही थी कि इस तरह पीपल विल वोट फॉर डेमोक्रेट्स और पीपल विल वोट फॉर रिपब्लिकन मैनर। लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड नौयत की हैं, जिसके अंदर पॉपुलर वोट भी डोनाल्ड ट्रंप लेके, जो कि अपने पहले इलेक्शन के अंदर वो पॉपुलर वोट नहीं लेके गए थे, वो हिलरी क्लिंटन लेके गई थी। सो व्हाट चेंज्ड, ये तो आगे जाके हमें इसका बाकायदा मुआयना करना पड़ेगा कि एंड अगेन जैसे आई मेंशन्ड बिफोर कि डेमोक्रेटिक पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि वो कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे थे। सिर्फ इसको मेरे ख्याल में, जैसे मैंने भी कहा कि एक जंग के ऊपर कह देना कि जी सिर्फ उसी वजह से ये सारा वोट चेंज हुआ है, नहीं, देयर आर मेनी अदर रीजंस। उसकी एक जो मेरे नज़दीक, जो मैं सिर्फ मतलब अगेन मेरा एक थियरी है, वो ये है कि आप जब डोनाल्ड ट्रंप पहले आए थे तो ओबामा के बाद, तो उसके बाद एक आपको जो लेफ्ट विंग थी वो तो मौजूद थी, एक अल्ट्रा लेफ्ट भी क्रिएट हुई है उसके बाद, और बड़ी तेजी से क्रिएट हुई है, जिसके अंदर आपकी एलजीबीटीक्यू मूवमेंट भी आ जाती है और चीजें। दीज गाइज वर प्रिडोमिनेटली आपके डेमोक्रेटिक वोटर्स। लेकिन तमाम अमेरिका जो है, जिसको हम एक मुल्क कहते हैं लेकिन है तो एक कॉन्टिनेंट, बहुत वास्ट एरिया, उसके अंदर देयर वर अ हायर परसेंटेज ऑफ पीपल जो मेरे ख्याल में अल्ट्रा लेफ्ट पॉलिसी से अग्री नहीं करते थे। तो उस चीज को भी वो वोट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि एक शख्स जो है जो डेमोक्रेट वोट करना था लेकिन वो अल्ट्रा लेफ्ट से नाखुश रहा है पिछले 4 साल उनकी पॉलिसीज के ऊपर और उनके तरीकेकार के ऊपर, उसने भी शायद रिपब्लिकन को बहुत ज्यादा वोट डाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।